दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग पढ़िए। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न यानी 36 नंबर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1602, 1664, 1600 ईस्वी या फिर 1757। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? कई बार हमने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। तो क्या है सही जवाब? मानागुआ, हवाना, किंगस्टन, ओटावा। सही आंसर बच्चों है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। 38 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 65%, 60%, 50% या फिर 69.3%। सही जवाब है डी ऑप्शन 69.3%। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? कलकत्ता से आगरा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाना या फिर दिल्ली से कलकत्ता। तो सही आंसर है आगरा से, कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो है बिछाई गई थी। पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से थाने तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी और इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? आप लोग जो भी व्याख्या करते हैं उस पर ध्यान रखा करो। सभी प्रश्न आप लोग जो अगर नहीं आता है तो इसको नोट कर लिया करो। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो मौलिक अधिकार बच्चों हैं 6। बी आंसर आपका सही है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो 11। 42 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ज्वार नदमुख, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, गोखुर झील। सही आंसर है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ क्या होती हैं? ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूछता है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? तो नदी द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई थी? 1865। सही आंसर ए ऑप्शन। और 45 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है ये राष्ट्रगान लिखा था और राष्ट्रगान सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था, उसके बाद इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हो, प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी, इनको बापू के नाम से जानते हो। ठीक। और 46 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास से क्या हो सकता है? कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी ऑप्शन। 46 नंबर का डी आंसर इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, कई बार प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों है महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा है? कैगा। ठीक। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा कलपक्कम। तमिलनाडु में कौन सा है? कलपक्कम। उत्तर प्रदेश में नरोरा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 48 नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये बच्चों है 6640 किलोमीटर यानी 6640 किलोमीटर। डी आंसर सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? तो इसका बच्चों आंसर क्या है? क्यूबा, होंडुरस, उरुग्वे, चिली। सही आंसर बच्चों है क्यूबा।
क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? क्यूबा में। और 50 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बच्चों 1917 में हुआ था। और ये किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किसानों के लिए किया था। 51 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 51 के बाद 52 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? तो ये बच्चों हुआ था 18 जुलाई 1947 और बाद में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। तो अगर ये पूछे कि देश आज़ाद कब हुआ था तो 15 अगस्त 1947, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो आपसे प्रश्न काफ़ी गहराई से पूछता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 1987 ईस्वी में किस देश में शांति सेना भेजी थी? ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल या फिर श्रीलंका। सही जवाब है डी ऑप्शन, श्रीलंका को भेजा गया था। 54 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों 6 अंग हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये बच्चों हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य रेखा है। ऊपर का जो भाग है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाला भाग क्या है? ये दक्षिण ध्रुव होता है। तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे नीचे होता है दक्षिणी महाद्वीप में। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी आंसर, आप इसको ध्यान रखेंगे। और अपना देश यानी भारत कहाँ है? तो ये आपकी हो गई देशांतर रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के पूरब में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व जो है गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 57 नंबर, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। बी आंसर आपका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन, अतिकेसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो ये बच्चों थे पांड्य शासक। डी आंसर सही है। 59 नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी और कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। तो इनकी रचनाएं भी आपसे पूछता है, आप याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए? तो ये बच्चों होता है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और राज्यसभा 6 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 वर्ष उम्र किसकी होती है न्यूनतम उम्र? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र जो है न्यूनतम होती है। समझ में आई बात? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या है? तो वायु दाब को मिली बार में मापते हैं। बी आंसर सही है। अगर यंत्र की बात पूछे तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये बच्चों है आपका ए ऑप्शन भोपाल में। 63 नंबर क्वेश्चन, संसार का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है? सही आंसर है बच्चों 95%। पूरे विश्व का यानी संसार का 95% हीरा केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति अर्थात रिटायरमेंट किस आयु पर होता है? तो 65 वर्ष। बी आंसर सही है। अगर ये पूछे कि उच्चतम न्यायालय तो हो गया 65 वर्ष, और अगर उच्च न्यायालय पूछे यानी जो राज्यों के अंतर्गत हाई कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट तो 62 वर्ष। ध्यान रखिएगा। 66 नंबर, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, शाहजहां द्वारा निर्मित
किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? चार मीनार, हुमायूं का मकबरा, शीश महल या फिर ताजमहल? तो सभी लोग जानते हो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ताजमहल सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर, लहरें उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बच्चों होता है पवन, यानी जो हवा होती है उसकी दिशा और दशा लहरें उत्पन्न करने का प्रमुख कारण होती हैं। तो इसी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? सही जवाब है बच्चों बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे। एक प्रकार से ये रियल पेपर था, यानी ये हमने लिया था पेपर बच्चों मध्य प्रदेश NMS एग्जाम 2018 की परीक्षा से। तो इस प्रश्न से आपके 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप याद कर लीजिए, वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।